माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ में आज हम लोग फंक्शन लाइब्रेरी के अंतर्गत टेक्स्ट फंक्शन के साथ काम करना देखते हैं। टेक्स्ट फंक्शन ऐसे फंक्शन जो टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेशन परफॉर्म करने में मदद करते हैं। टेक्स्ट का मतलब होता है सेट ऑफ कैरेक्टर्स या एक इंडिविजुअल कैरेक्टर जिसमें हमारे वर्ड्स या सेंटेंस आते हैं। तो आइए हम इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में देखते हैं। इसके लिए हमने एक छोटा सा टेबल तैयार किया है जहाँ पे हमने स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, कोर्स और फीस इनपुट कर रखा है। आइए हम डिफरेंट टेक्स्ट फंक्शन के साथ काम करना बारी बारी से देखते हैं। फंक्शन है BAHTTEXTS, ये कन्वर्ट करता है एक नंबर को टेक्स्ट में। तो आइए देखते हैं इस फंक्शन को। हमने इस फंक्शन पे क्लिक किया, हमें कोई भी नंबर यहाँ पे फीस फील्ड को सेलेक्ट किया और ओके किया। आप देख सकते हैं कि ये जो फीस था नंबर वो एक थाई लैंग्वेज में आपके वर्ड फॉर्म में आ गया। फंक्शन है आपका कैर। इस फंक्शन के बारे में क्या क्या है कि इट फंक्शन रिटर्न्स द कैरेक्टर स्पेसिफाइड बाय द कोड नंबर फ्रॉम द कैरेक्टर सेट ऑफ आवर कंप्यूटर। यस, आपके कंप्यूटर में जो भी आप कैरेक्टर्स फीड करते हैं उसका एक आस्की कोड होता है। आप कैर फंक्शन का यूज़ करके आप इसमें कोई भी आस्की कोड फीड करेंगे और आपको उसका कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। कैपिटल सी का आस्की कोड 67 होता है। उसी तरह से सपोज़ हमें अगर कैपिटल ए मेंशन करना है, टेक्स्ट में आते हैं, कैर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम 65 लिखते हैं, हमें कैपिटल ए प्रिंट होगा। सो ये सेकेंड फंक्शन जो था आपका कैर फंक्शन, यस, वो किसी भी आस्की का एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। क्लीन, यस, क्लीन फंक्शन के बारे में कहा गया है कि इट रिमूव्स ऑल नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट। सपोज आपने एक टेक्स्ट टाइप किया है यहाँ पे, दिस इज द डिटेल्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारा एंटर प्रेस हुआ है, जो नॉन प्रिंटेबल सेक्शन है। अगर हमें उसे एलिमिनेट करना हो तो हम लोग यहाँ पे क्लीन फंक्शन यूज़ करते हैं और इस टेक्स्ट को उसमें पास करते हैं, तो टेक्स्ट से हमारा वो आपका एंटर नॉन प्रिंटेबल सेक्शन रिमूव हो जाता है। तो ये है हमारा क्लीन फंक्शन। आते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, वो है आपका कोड। हर फंक्शन के साथ उसका एक डिस्क्रिप्शन दिया है जिससे हम आइडिया फॉर्म कर सकते हैं कि इस फंक्शन का यूज़ हम किस पर्पस में करेंगे। कोड फंक्शन के बारे में लिखा कि इट रिटर्न्स अ न्यूमेरिक कोड फॉर द फर्स्ट कैरेक्टर इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। यस, जिस तरह से हम लोग एक आस्की कोड प्रिंट करके टेक्स्ट फंक्शन में कैरेक्टर रिटर्न करते थे, उसी तरह से अगर हम किसी भी कैरेक्टर को सेलेक्ट करें, सपोज चलिए सबसे पहले हम फंक्शन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से हमने लिया कोड, यहाँ से कोई भी कैरेक्टर्स या टेक्स्ट को सेलेक्ट करते, ओके करते। अब आप देख सकते हैं कि मोहित का जो फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल एम है उसी का आस्की कोड आपके सामने प्रिंट हो रहा है। उसी तरह से मान लीजिए हमने फिर से टेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं, यहाँ से कोड सेलेक्ट करते हैं, प्रिया टेक्स्ट सेलेक्ट करते, ओके करते। अब पी का कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल पी का आस्की कोड आपका 80 होता है जो आपको दिख रहा है। आइए अगले फंक्शन की बात करें, कॉन्केटिनेट। यस, कॉन्केटिनेट फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है जब आपको एक से ज़्यादा टेक्स्ट को कॉन्केटिनेट करना हो। कॉन्केटिनेट मतलब एक साथ उसको ऐड या मर्ज करना हो। आइए देखते हैं, टेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ से कॉन्केटिनेट फंक्शन को सेलेक्ट करते हैं। हमारे पास टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 आर्गूमेंट्स के लिए, टेक्स्ट 1 में सपोज हमने मोहित सेलेक्ट कर लिया, टेक्स्ट 2 में सेलेक्ट कर लिया कुमार एंड टेक्स्ट 3 में सेलेक्ट कर लिया सिंह। नाउ जैसे ही हम ओके करते हैं हमारे सामने तीनों कॉन्केटिनेटेड फॉर्म में दिखता है। तो ये है आपका कॉन्केटिनेट फंक्शन। उसी तरह से डॉलर यस, अगर आप किसी भी वैल्यू में अगर आप टेक्स्ट डॉलर के रूप में इनपुट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जैसे ये हमारा नंबर है और यहाँ पे हम डेसिमल वैल्यू 2 तक जाएगा, ओके करते हैं तो आपको रुपी सिंबल के साथ टेक्स्ट फॉर्म में प्रिंट होता है। अब जो भी आपका करेंसी सिंबल हो उसके साथ वो प्रिंट करते हैं। अगले फंक्शन की बात करें एग्जैक्ट। यस, इस फंक्शन का इस्तेमाल हम लोग लिस्ट से किसी भी एक स्ट्रिंग को सर्च करने के लिए या उसको कंपेयर करने के लिए करते हैं।
आइए हम इसको लॉजिकल फॉर्म में देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कहा गया कि इस पूरे टेबल से किसी एक पर्टिकुलर नेम को हमें फाइंड करना है, तो इक्वल्स टू इफ़ लगाते हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट करते हैं, कोई भी एक फील्ड ले लेते हैं, यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें यहाँ पे प्रीतम सर्च करना है, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, फंक्शन को फाइंड होता है तो बोलेगा फाइंड इट, नहीं मिले तो आपको कुछ भी मैसेज नहीं देगा। इस तरह से अगर हम इसको ड्रैग करते हैं, मोहित जहाँ पे भी हो वहाँ पे ये फाइंड करते हैं, सॉरी प्रीतम फाइंड करना था हमें, तो प्रीतम जहाँ भी मिलेगा आपको उसे वो फाइंड करेगा। नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो फाइंड यस। इस फंक्शन का इस्तेमाल हम लोग किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग से किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए करते हैं। जैसे इक्वल्स टू लिखा हमने, यहाँ पे फाइंड फंक्शन आ गया आपका, फाइंड टेक्स्ट, किसको फाइंड करना चाहते हैं, तो सपोज हमने के फाइंड करना है, डबल कोट्स के अंदर के देते हैं, किस टेक्स्ट के अंदर से फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ से स्टार्टिंग नंबर ऑफ कोर्स 1 होगा, आप एंटर दबा दें, आप देख सकते हैं के थर्ड पोजीशन पे। आप इसे डायरेक्टली टेक्स्ट में जाएं, फाइंड पे क्लिक करें, आपके सामने यहाँ पे आर्गुमेंट्स का लिस्ट दिख रहा है। फाइंड टेक्स्ट, क्या फाइंड करना है, तो हमने के लिखा था, किस टेक्स्ट के अंदर से, तो राकेश के अंदर से, स्टार्टिंग नंबर 1 ऑफ कोर्स, ओके करते हैं, तो आप देखें यहाँ पे थर्ड नंबर पे आपका की है। तो ये है आपका टेक्स्ट फंक्शन में फाइंड। उसके बाद बात करते हैं फिक्स्ड। ये फिक्स्ड फंक्शन आपको किसी भी नंबर को राउंड करके उस डेसिमल तक ले जाता है। सपोज हमारे पास कोई भी एक नंबर है, जैसे मान लीजिए हमने नंबर ले लिया, यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज हमारा 2 पॉइंट तक ही जाएगा, ओके करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पॉइंट तक ले जाके राउंड कर दे रहा है। फिक्स्ड फंक्शन में आगे बढ़े तो हमें अगला मिलता है आपका फिक्स्ड यस। ये फिक्स्ड फंक्शन की मदद से हम किसी भी नंबर को राउंडेड फॉर्म में प्रिंट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास नंबर है 5678.8769। अगर हमें कहा जाए कि इसका डेसिमल पॉइंट 2 तक डिजिट तक लेके जाना है और हमें इसे राउंड करके एक फिक्स फॉर्म में प्रिंट करना है, सो यहाँ ओके करते हैं, हमें वो राउंडेड और फिक्स वैल्यू प्रिंट हो जाता है। तो ये है आपका एक टेक्स्ट में फिक्स्ड फंक्शन। बात करें लेफ्ट यस, यहाँ पे लेफ्ट फंक्शन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। सपोज कोई भी एक टेक्स्ट है, सपोज यहाँ मोहित टेक्स्ट है, यहाँ से लेफ्ट से हमें कितने कैरेक्टर तक को प्रिंट करना है, तो सपोज लेफ्ट से 3 ओके करेंगे, हमें लेफ्ट से वो 3 कैरेक्टर्स को प्रिंट करेगा। सो यहाँ पे लेफ्ट से हमें कितने कैरेक्टर्स को शो करना है, तो ये हमारा लेफ्ट। उसी तरह से एलियन फंक्शन है यस, आपके किसी भी टेक्स्ट के लेंथ को बताता है कि उस टेक्स्ट में कितने कैरेक्टर अवेलेबल है। सपोज ये हमने पहला लिया, ओके किया, आपको बताएगा कि मोहित में 5 कैरेक्टर्स हैं। उसी तरह से अगर आप नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ से फिर से टेक्स्ट में आते हैं, एलियन फंक्शन पे क्लिक करते हैं, हमने वो टेक्स्ट लिया, सेकेंड सपोज राकेश लिया, ओके करते हैं, आपको दिखेगा कि ये 6 कैरेक्टर्स कंटेन करते हैं। तो उस टेक्स्ट में कितने कैरेक्टर्स है, इसके लेंथ को हम फाइंड कर सकते हैं एलियन फंक्शन की मदद से। टेक्स्ट फंक्शन के अंतर्गत अगले फंक्शन की बात करें तो अगला है आपका लोअर यस। ये आपके किसी भी टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करता है। जैसे मोहित है, हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, ओके किया, एंड आपका टेक्स्ट जो है ना वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाता है। टेक्स्ट फंक्शन में अगला बात करें मिड यस। मिड फंक्शन की बात करते हैं तो मिड फंक्शन हमें किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग से एक स्टार्ट और एंड नंबर के बीच के कैरेक्टर्स को प्रिंट करता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ले रखा है चौधरी, सेलेक्ट किया इस टेक्स्ट को, यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर हमने 3 दे दिया, 3 के बाद कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को प्रिंट करेगा, तो 2 को प्रिंट करेगा, ओके करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस टेक्स्ट से हमें यहाँ पे थर्ड से अगर हम 4 कैरेक्टर्स को प्रिंट करने की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स को प्रिंट करता है। फंक्शन में आगे बढ़े हम तो यहाँ पे हमें मिलता है प्रॉपर यस। प्रॉपर फंक्शन की मदद से हम किसी भी टेक्स्ट को एक प्रॉपर सेंटेंस
स्ट्रिंग ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हैं। जैसे सपोज हमने यहाँ पे लिखा दिस इज़ द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर टेक्स्ट का फर्स्ट लेटर, वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल हो जाता है और ये इस फॉर्मेट में प्रिंट करता है। टेक्स्ट में आते हैं, अगला हमारा है रिप्लेस। यस, रिप्लेस फंक्शन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी भी स्ट्रिंग से किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को मूव कराने के लिए। सपोज़ हमारा कोई भी एक टेक्स्ट है, जैसे यहाँ पर राकेश लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नंबर, इसके हम लोग थर्ड पोजीशन से 2 कैरेक्टर्स को हटा के वहाँ पे हम 2 नए कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं, ओ यहाँ पे हम ओके करते हैं और इस तरह से हमारा रिप्लेस हो जाता है। तो इस फंक्शन की मदद से हम रिप्लेस कर सकते हैं टेक्स्ट में। अगले फंक्शन की बात करें, REPT। यस, अगर किसी भी टेक्स्ट को हमें बार बार रिपीट करना हो तो आप टेक्स्ट को यहाँ पे स्पेसिफाई कर दें और हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू रिपीट द टेक्स्ट यू कैन सिंपली राइट हियर, ओके करिए, वो टेक्स्ट उतने टाइम रिपीट हो जाता है। उसके बाद फिर बात आता है राइट। यस, राइट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं हम किसी भी टेक्स्ट से, जैसे सपोज ये टेक्स्ट लिया, उसके राइट से हम कितने कैरेक्टर्स को प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ पे हम लिख दें राइट साइड से उतने कैरेक्टर हमें प्रिंट हो जाते हैं। प्रीतम है, इसके राइट साइड से आपको 3 कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं। उसी तरह टेक्स्ट फंक्शन में बात करें हम लोग सर्च की। यस, सर्च फंक्शन का इस्तेमाल हम लोग किसी भी टेक्स्ट से किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए करते हैं। जैसे फाइंड टेक्स्ट किसको फाइंड करना है, तो हम लोगों ने मान लीजिए यहाँ पे प्रिया से वाई को फाइंड करना है। किस टेक्स्ट के अंदर से, तो इस टेक्स्ट के अंदर से नंबर 1 होगा। ओके करते हैं तो यहाँ से आपको मिलेगा कि प्रिया में वाई किस पोजीशन पे है। टेक्स्ट फंक्शन में आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूट्स का यूज़ कर सकते हैं। सपोज टेक्स्ट कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा प्रीतम है। यहाँ पे ओल्ड टेक्स्ट क्या है, जहाँ पे TAM है। न्यू टेक्स्ट क्या डालना चाहते हैं, यहाँ पे नंबर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल है, ओके करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने प्रीतम था, जहाँ पे हमने TAM लिया और TAM के जगह YNSHU दे दिया, तो यहाँ आप देख सकते हो प्रियांशु हो जाता। तो हम किसी भी एक टेक्स्ट के जगह पे कोई सब्स्टिट्यूट स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगले फंक्शन की बात करें, यस, यहाँ पे हमारे पास T वैल्यू है, जिसकी मदद से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा दिया हुआ कोई भी वैल्यू जो है वो टेक्स्ट है या नहीं। जैसे यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट वैल्यू के लिए ओके करेंगे तो यस, ये टेक्स्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम कोई टेक्स्ट के जगह पे कोई नंबर या कोई और वैल्यू लेते हैं टाइप का, तो वहाँ पे ये हमें ब्लैंक स्पेस प्रिंट करेगा। तो ये है T फंक्शन, जो चेक करता है कि आपका गिवन वैल्यू टेक्स्ट है या नहीं है। उसके आगे बढ़ते हैं हम, तो फिर टेक्स्ट है यस। ये फंक्शन किसी भी वैल्यू को एक टेक्स्ट फॉर्मेटेड वैल्यू में कन्वर्ट करता है। जैसे सपोज हमने यहाँ पे एक वैल्यू दिया, यहाँ पे फॉर्मेटेड टेक्स्ट हमें स्पेसिफाई करना होगा। यहाँ पे हमें देना होगा कि कितना डेसिमल प्लेस होगा, ओके करते हैं, आपके सामने वो फॉर्मेट वैल्यू आ जाता है। ये हो गया किसी भी नंबर को टेक्स्ट फॉर्मेटेड वैल्यू में प्रिंट करना। उसके बाद ट्रिम। यस, ट्रिम फंक्शन का यूज़ करते हैं कि किसी भी टेक्स्ट के लीड या उसके ट्रेल पे अगर कोई स्पेस आपने एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है तो उसको रिमूव करता है। जैसे मान लीजिए ये टेक्स्ट है मोहित, हमने इसके स्टार्टिंग पे 2 स्पेस दे दिया और उसके एंड पे भी 2 स्पेस दे दिए। अब इस मोहित के साथ 2-4 एक स्पेस एक्स्ट्रा हो गया। अब आप बोलेंगे कैसे, तो चलिए इसका लेंथ फाइंड करते हैं।
आपको टोटल 9 कैरेक्टर्स लॉन्ग बता रहा है, क्योंकि आपका 5 कैरेक्टर्स का तो ये नाम है, लेकिन 9 क्यों बता रहा है? बिकॉज यू हैव एडेड मोर स्पेसेस देयर। सो ट्रिम फंक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग इसके एक्स्ट्रा स्पेस को रिलीज कर सकते हैं। आइए कैसे रिलीज करेंगे तो देखते हैं। यहाँ पे हमने ये टेक्स्ट लिया, ओके किया। अब अगर हमें कहा जाए कि इसकी लेंथ फाइंड करिए, तो आप देखें यहाँ पे 5 दिखा रहा है, तो ये 5 कैरेक्टर लॉन्ग हो गया। सो ये ट्रिम फंक्शन जो है वो आपके एक्स्ट्रा स्पेस लीडिंग या ट्रेलिंग पे होता है, उसको रिलीज कर देता है, ट्रिम कर देता है, हटा देता है। यस, ये यूनिक कैरेक्टर्स ये रिटर्न करता है आपका यूनिकोड कैरेक्टर किसी भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ का। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 122 दे रखा है, तो 122 का आपका ASCII कोड वही जेड होता है, तो यूनिकोड वैल्यू प्रिंट करता है। टेक्स्ट में अगला बात करें, अगर हम जिस तरह से यूनिकोड आपका यूनिक कैरेक्टर प्रिंट किया, उसी तरह यूनिकोड किसी भी कैरेक्टर का, यहाँ पे जेड का अगर हम देखना चाहें तो आपका इसका 122 प्रिंट करेगा। और यूनिक कैरेक्टर्स में अगर जो हम यूनिकोड देते हैं उसका कैरेक्टर प्रिंट करता है। तो यूनिकोड और यूनिक कैरेक्टर्स आपने देखा। उसके बाद अपर, यस, आप किसी भी टेक्स्ट को अपर केस में यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा तो ये आपका अपर केस में कन्वर्ट हो जाता है। टेक्स्ट फंक्शन में आगे बात करते हैं हम वैल्यू की। तो यहाँ पे आपका कोई भी टेक्स्ट स्ट्रिंग को आपको एक नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं, इसने इसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। सो वैल्यू के थ्रू हम किसी भी टेक्स्ट को डायरेक्टली नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला टैब के अंतर्गत टेक्स्ट फंक्शन के सारे फंक्शन के साथ एक ओवरव्यू देखा। आपको किसी भी फंक्शन का इन डिटेल्स देखना है तो आप उस फंक्शन पे क्लिक करें और हेल्प ऑन दिस फंक्शन पे जाके आपको उस फंक्शन की पूरी डिटेल्स मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के साथ आप उस फंक्शन को देख के और उसके साथ और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।